आपकी कुंडली का सप्तम भाव इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन हो या बिजनेस में आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हो या प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, हर तरह से सप्तम भाव जो है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को इंडिकेट करता है। अब धनु राशि वाले लोगों के लिए फरवरी के महीने में मंगल जो है, जो कि पराक्रम के, साहस के और कहीं ना कहीं पे एक फायरी साइन है, अग्रेशन को भी दर्शाते हैं, ये रहेंगे आपके सप्तम भाव में। क्या कुछ असर डालेंगे फरवरी के महीने में, जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं, सप्तम भाव में मंगल का आना आपके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि अभी तक मंगल नीच की अवस्था में थे, अब वक्री होकर के आ गए हैं मिथुन राशि में और आपके लिए ट्रैवल करेंगे आपके सप्तम भाव में। क्या कुछ असर डालेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो मंथली सीरीज का फरवरी के महीने का धनु राशि वाले लोगों के लिए रहेगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अच्छे से कि हम मंथली सीरीज में किस तरह से बात करते हैं। आपका जो चार्ट है, ग्रह गोचर की स्थिति है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। बहुत ब्रीफ में और काफी हद तक अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो कुंडली है, आपका जो चार्ट बनता है 1 फरवरी को, वो क्या कहता है। इसके अलावा चंद्र राशि से आप अपनी प्रेडिक्शन सुन सकते हैं। आपके लिए सेकंड हाउस में सूर्य रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। मंगल जो है वो अब वक्रत्व की स्थिति में आकर के अब आपके लिए सप्तम भाव में ट्रैवल कर चुके हैं। केतु लंबे समय से आपके दशम भाव में है, वहीं पर उसके ऑपोजिट राहु के साथ शुक्र की युति हो रही है, शनि के साथ बुध की युति हो रही है तृतीय भाव में। अब देखिए इस महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी, शनि हो रहे हैं अस्त, सूर्य कुंभ राशि में ट्रैवल करेंगे 12 फरवरी को। बुध का ट्रांजिट 2 बार होगा, 11 से लेकर के 26 तारीख तक कुंभ राशि में रहेंगे और आपके लिए रहेंगे आपके खासतौर पे जब कुंभ राशि में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए 3rd हाउस में ट्रैवल करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को एक और ट्रांजिट होगा जब बुध जो है अपनी मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है, और आपके लिए 4th हाउस में ट्रैवल करेंगे। अब ये ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। इसके अलावा सबसे पहले आपका जो कार्यक्षेत्र है वो समझते हैं, यानी कि आपका वर्क प्लेस इस महीने में क्या कुछ इम्पैक्ट आपको देने वाला है। अब देखिए केतु तो लंबे समय से आपके लिए है ही दशम भाव में, जो कि लगातार डिस्ट्रैक्शन का काम आपके लिए करते हैं, अलग अलग भटकाव की स्थिति आपको देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी प्लैनेट्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जुपिटर, शनि, मंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपके लिए बुध बैठे हैं शनि के साथ 3rd हाउस में, और 3rd हाउस से लगभग 4th हाउस में ट्रैवल करेंगे 26 तारीख को। तो अब 26 और 28 यानी कि 2 दिन ही बचेंगे, 28 तारीख का ये पूरा महीना है, तो लगभग पूरा महीना ये रहेंगे आपके लिए तृतीय भाव में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इस महीने के अंदर कार्य क्षेत्र में आपके लिए बदलाव की स्थितियां बन सकती हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, जो लोग किसी तरह के काम में बदलाव चाह रहे हैं, उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका आपको मिलेगा इस अवधि के अंदर। क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, वो स्पीच के कारक हैं, इंटेलेक्ट के कारक हैं। तो बुध जो है शनि के साथ बैठ करके हार्डवर्क के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे। तृतीय भाव में बैठे हैं, पराक्रम के भाव में बैठे हैं, और यहां से देखिए आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, कई सारे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं एट वर्क प्लेस, लेकिन आप अपनी खुद की सोच से, अपने खुद के विवेक से उन चैलेंजेस को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इस महीने के अंदर लगभग 15 फरवरी तक का समय, इस महीने के अंदर 15 फरवरी तक का समय आगे बढ़ने का है, और खास तौर पर बिना रुकावट के। बिना रुकावट का मतलब ये है कि किसी भी तरह का डिले के बिना, अगर आप डिलेज कर रहे हैं या आज का काम कल पे छोड़ रहे हैं, किसी तरह का लेजीनेस अगर आपके अंदर है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल सकती हैं। सो इस महीने के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोग बिना किसी डिले के आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट 15 फरवरी तक को तो बहुत अलर्ट मोड में, आपको बहुत एक्टिव मोड में रहना चाहिए। उसके बाद परिस्थितियां इस तरह की रहेंगी कि आपके सीनियर्स आपको काफी हद तक मोटिवेट करेंगे। इस अवधि के अंदर कोई सरकारी काम आपका पूरा हो सकता है, या सरकारी विभाग में जो लोग हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर आपका कोई काम अटका हुआ था वो आगे क्लियर हो सकता है, वो पास हो सकता है। अधिकारियों से आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं इस अवधि में, या बहुत लोगों के साथ आपका जो एक कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बन सकता है। पॉलिटिकली जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो समाज के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाए, और इस महीने के अंदर ये चीज दिखाई देती है।
तो अगर आप कहीं पर भी वक्ता हैं, स्पीकर हैं, तो लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन आप बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बिजनेस में जो लोग हैं या व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्थिति की बात करूं तो इस महीने के अंदर नए किसी कार्य की शुरुआत की जा सकती है लगभग 12 फरवरी के बाद से। दूसरी बात, विदेश के माध्यमों से पैसा आ सकता है, या फिर आप लैंड या भूमि से संबंधित किसी काम में पैसा लगा सकते हैं, या ऐसे कामों से आपको लेन देन के मामले में अच्छा फायदा हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं वो अपने काम को और बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम करने में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वाद विवाद से बचें, खास तौर पे किसी तरह के कोर्ट कचहरी के केस से बचेगा, किसी एलिगेशन से बचेगा। ईदर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने पार्टनर्स के साथ सही तालमेल बना करके चलना बहुत जरूरी है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति की, यानी कि फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस जो है इस महीने के अंदर आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। लगभग 15 फरवरी के बाद से आपके लिए खर्चे अचानक से तेजी पकड़ सकते हैं, जो कि रहेंगे 22 फरवरी तक अच्छी खासी एक तेजी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद चीजें सबसाइड होंगी। उससे पहले भी काफी हद तक आप बहुत बजटेड अमाउंट में खर्चा करेंगे। तो कुछ ये समय जो है इन डेट्स पर आप लोग थोड़ा सा एहतियात बरतेगा। खास तौर पर अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के दीजिएगा। किसी तरह के स्कैम में फंसने से बचिएगा, किसी पर अंधा विश्वास करने से बचिएगा, क्योंकि इस अवधि में पैसे से जुड़ा हुआ कोई स्कैम आपके साथ हो सकता है, या कोई चोरी हो सकती है, पैसे का खो जाने का खतरा हो सकता है। तो पैसे की हैंडलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात की जाए तो सबसे पहली बात कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, ये बैठे हैं 7वें भाव में। हालांकि आप अपने मन ही मन में किसी लव रिलेशनशिप को लेकर ये चीज सोच सकते हैं कि भाई आप उसके साथ आगे मैरिज तक प्लान करेंगे, लेकिन उस चीज को कहने में थोड़ी देरी हो सकती है। या फिर इस महीने के अंदर हो सकता है कि आप किसी को प्रपोजल दें फॉर मैरिज। इस महीने के अंदर चांसेस बनते हैं कि आपके घर से रजामंदी मिल सकती है लव रिलेशनशिप्स के लिए। वहीं पर अगर मैरिड लाइफ के हिसाब से बात की जाए तो इस महीने के अंदर बहुत अच्छी तालमेल तो नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ, काफी हद तक आप डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं अपने पार्टनर्स को, या अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। इस अवधि में जिन लोगों के पार्टनर सैजिटेरियंस हैं उनको बहुत ज्यादा प्लीज करना पड़ सकता है अपने पार्टनर्स को, बिकॉज सैजिटेरियंस के लिए सप्तम में मंगल है, तो डेफिनेटली वो अपने पार्टनर्स को डोमिनेट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ओवर पावर करने के बावजूद भी चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि अपनी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये सिचुएशंस जो हैं वो डेफिनेटली रहेंगी लगभग 18 फरवरी तक। उसके बाद चांसेस हैं कि आपके लिए सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो जाएं, और इस महीने के अंदर जिन लोगों के मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं या जिनके लिए ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियों में और ज्यादा गिरावट आ सकती है, और ज्यादा क्लैशेस होने के चांसेस बनते हैं, वाद विवाद होने के चांसेस बनते हैं। सो अगर आप चाहते हैं अपने रिश्ते को बेहतर करना तो बहुत ज्यादा वाद विवाद से बचेगा, अपनी बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट कीजिएगा, या किसी भी चीज को बढ़ावा देने से बचेगा, और खास तौर पर बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स में बहुत मेजर डिसीजन लेने से बचेगा। इस टाइम पीरियड में जितना हो सकता है मंगलवार के दिन डोनेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ अर्पित करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा जो स्टूडेंट्स हैं या जो नीडी बच्चे होते हैं, जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको आप बुक्स का डोनेशन करें, उनको आप स्टेशनरी के सामान का डोनेशन जरूर करें। बात करते हैं अब आपके लिए पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखिए, कुटुंब के घर में सूर्य बैठे हैं। आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, चीजों को लीड कर सकते हैं, वहां से आपको कोई प्रेरणा मिल सकती है, वो लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य इस अवधि में हो सकता है। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आपके फादर की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलेगा। सो इन ऑल देखा जाए तो परिवार की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और आगे बढ़ने के कई सारे मौके भी मिलेंगे। आगे बढ़ने के मौके इसलिए क्योंकि जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए फादर का एक जैक या फादर का एक सपोर्ट आपको मिल सकता है। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, सेहत के लिहाज से क्योंकि गुरु हो रहे हैं मार्गी, और गुरु बैठे हैं आपके लिए 6ठे भाव में, जो कि रोग ऋण और शत्रु का भाव है, यहाँ से आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। इस अवधि में आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत हद तक मेहनत करेंगे। खान पान में लापरवाही बरतने से बचेंगे, क्योंकि अभी तक
कर रहे थे लापरवाही, लेकिन इस महीने में लापरवाहियां खत्म होंगी और आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज रूटीन बनाया जा सकता है, पुरानी इश्यूज जो भी हेल्थ को लेकर के आ रहे थे वो खत्म होंगे। जिन लोगों की ऑलरेडी कोई ऐसी बीमारी चल रही है, मान लीजिए डायबिटीज है, थायराइड की समस्या है, ऐसी बीमारियों में भी पहले से बेहतरी आप लोग देखेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल इश्यूज हैं और लाइफस्टाइल में जब आप बदलाव करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको राहत मिलेगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना। तो देखिए, आप मेहनत करेंगे और इस हार्डवर्क का जो आउटपुट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, वो भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप कुछ नए फैसले ले सकते हैं, इस अवधि में ट्रैवल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। और जो बच्चे अभी प्राइमरी एजुकेशन में हैं, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर रहेंगे, अच्छे स्कोर्स आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कुल मिलाकर के पूरा महीना रहेगा काफी प्रोडक्टिव रहेगा। इसके अलावा माँ सरस्वती की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए, सैजिटेरियंस के लिए महीना जो है कई सारे ट्विस्ट को लेकर के आ रहा है। तो सैजिटेरियंस के लिए पूरा महीना प्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। क्या उपाय, क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? पहली बात तो मंगल सप्तम भाव में है, नियमित रूप से आप मंगल के लिए डोनेशन जरूर दीजिएगा। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप दान जरूर कीजिएगा। गुड़ का दान, लाल कपड़े का दान, तांबे का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं छठे भाव में, तो इस महीने के अंदर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का पूरा महीना। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।